अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम बैक टू माय अकेडमी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द गिवन पॉइंट। इसमें हमारे को जो है सर्कल के 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और हमें बोल रहा है कि इसके अंदर जो है हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और कह रहा है कि सर्कल के अंदर कहीं भी ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये लाई कर रहे हैं। अभी कहाँ होंगे हमें नहीं पता। हम यहाँ पर आपको आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट बना लेता हूँ। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए का, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी का और इस पॉइंट को दे देते हैं नाम सी। ये हमारा ए हो गया, बी और सी हो गया। ठीक है मेरा बेटा, अब हमें इनकी जो है इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी मदद से जो है आपने जो है इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है जनरल इक्वेशन जो है हम उसकी मदद से हम इसकी जो है इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, लेट जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरा बेटा, इसको मैं इक्वेशन ए के नाम से दे देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ए। अब क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि हम जो है चेकर जो है आपका वो रीड आउट कर सके भाई इसके अंदर हो क्या रहा है, इस मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इस पॉइंट इज पासिंग थ्रू, क्योंकि इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A, point B and point C. So it must be satisfied on equation A। यानी कि हम जो है इन तीनों पॉइंट्स को जो है हम जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करके देखेंगे। तो उसके बाद जो इसका जो आंसर होगा हम उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके उसका हम इजीली इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले जो पॉइंट ए है हमारा 0,0 इसको जो है मैं इक्वेशन ए के अंदर पुट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर पॉइंट ए, क्या लिखूंगा, फॉर पॉइंट ए, क्योंकि हम पहला पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है, हमारे पास 0,0, लेकिन हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली। तो हम यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर जो है हम इस इक्वेशन के अंदर जो है हम 0,0 पुट कर देंगे पॉइंट ए, हमने इसको जिसको हमने नाम दिया है पॉइंट ए। तो हम यहाँ पर इस पूरी होल जो इक्वेशन है पुट कर देंगे यहाँ पर 0,0। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्या हमारे यहाँ पर 0 है और वाई क्या हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर एक्स हमारा हो जाएगा 0, वाई भी हमारा हो जाएगा 0, जी भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स की जगह आएगा। और यहाँ पर 2fy की जगह 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इजीली क्या आ गया, इसका आंसर निकल के c इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए का आंसर। ठीक है, अब पॉइंट बी क्या है हमारे पास, यहाँ पर बेटा पॉइंट बी हमारे पास 0,3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0,3 जो है जनरल इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2gx होता है। तो x की जगह हम क्या करेंगे पुट 0 करेंगे और 2fy की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 पुट कर देंगे। फिर इसके बाद प्लस c एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 6f प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया किसका, पॉइंट बी का। अब हम पॉइंट सी निकालेंगे। पॉइंट सी हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट सी है -4,0। पॉइंट सी क्या है हमारे पास, -4,0 है। तो यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जनरल इक्वेशन की हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर -4² प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। फिर उसके बाद 2gx एस क्या है हमारे पास -4 और प्लस 2f y हमारे पास क्या है 0 है और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर माइनस आएगा, -8g प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास c निकल के आ गया। c मतलब कि c का पॉइंट जो है हमारा पॉइंट नंबर 3 वो हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जितने भी इक्वेशन है इनका मैं नाम दे देता हूँ। ये हो गई पॉइंट नंबर 3 हो गई। पॉइंट ए का जो आंसर है उसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, और पॉइंट बी का जो आंसर निकला है उसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। ठीक है मेरा बेटा, अब क्या करेंगे, अब मैंने आपकी आसानी के लिए जो है मैंने इन इक्वेशन को वापस राइट कर लिया है। अब हमें जो है ना इसके अंदर जो है इक्वेशन बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जो है इन इक्वेशन को जो है हम जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे, सी को जो है अब हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एफ़ निकल के आ जाएगा। फिर एफ़ फिर उसके बाद एफ़ निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास जी निकल के आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जी भी निकल के आ जाएगा, एफ भी निकल जाएगा और सी भी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आसानी से जो है वो हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आए देखते कैसे करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे हम सी की वैल्यू, तो हमारे पास एफ़ की जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है 9 + 6f + 0 पुट कर दिया सी की जगह हमने। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मैं यहाँ पर एक स्टेप में जल्दी कर रहा हूँ। 9, अब यहाँ पर 9 पॉजिटिव का है तो वहाँ ले जाएंगे तो हम वहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव का। तो यहाँ पर 6f इज इक्वल टू -9। फिर यहाँ पर जो है अब देखें यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर पहले इसको ले आते हैं। 6 यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। -9/6 यहाँ पर आएगा एफ। तो यहाँ पर देखें कैंसिलेशन हो रही, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर आ गया एफ इज इक्वल टू -3/2। यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया एफ। अब हम क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 16 - 8g + c। तो 16 - 8g प्लस 0 हो जाएगा, सी की जगह हम 0 पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 0। तो 16 यहाँ पर पॉजिटिव का है, वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा -16 और यहाँ पर -8g हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 16/8 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास g क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। सही है मेरा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास g क्या आ गया, 2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास f क्या आ गया -3/2 और 0 हमारा c क्या हमारे पास, c यहाँ पर हमारे पास है 0। सही है। अब तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, c हमारे पास 0 है और हमारे पास f क्या है -3/2 और g क्या हमारे पास 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर जो है सिंपली c की वैल्यू, f की वैल्यू और y और g की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है x² + 2y² + 2g हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ x + 2fy। तो f क्या हमारे पास -3/2। तो इसके बाद
वाई को एज इट इज ऐसे लिख देंगे और फिर उसके बाद प्लस सी, सी हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा -3y, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट में। साइन का हमेशा ख्याल रखिएगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है मिस्टेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस 0 हो जाए, प्लस सी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। तो ये आ गई हमारी सर्कल की इक्वेशन, ये हो गया आपका आंसर। कोई मुश्किल मेरा बेटा? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठाए। अब पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 से पहले पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने इसलिए नहीं कराया, जब आप पार्ट 4 देख लेंगे तो आप जो है इजीली पार्ट 2 और पार्ट 3 कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं पार्ट 4 में क्या हुआ है। याद रखिएगा ये जो पार्ट 4 है ये पार्ट 1 की तरह नहीं है, बल्कि डिफरेंट है इससे। तो अभी हम देखते हैं, इसके अंदर भी जो है 3 पॉइंट दे दिए हैं। अब वो 3 पॉइंट कहाँ होंगे हमें नहीं पता। सर्कल के अंदर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, सही है ना। या आप जो है अपने आसानी के लिए आप ये ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कल की जो इक्वेशन है, 3 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं और इस सर्कल की इक्वेशन जो है मालूम करने के लिए हम जो है कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट जनरल इक्वेशन। और जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है आपको मैंने बताया भी था पहले भी, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, सही है मेरा बेटा। तो हम जो है इसको यहाँ पर वापस लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर हो गई जनरल इक्वेशन, सही है। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, ठीक है मेरा बेटा। अब वही मैंने आपको क्या बताया था, हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये लिखना लाजमी है ताकि चेकर को पता चले कि भाई अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, सही है ना। मतलब कि हम कौन सा स्टेप होगा वो सब इस लाइन के अंदर हम बता रहे हैं उसको, चेकर को। तो यहाँ पर ये लिखिएगा लाजमी, थ्रू द पॉइंट। पॉइंट क्या हमारे पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए, सही है ना। हमने बता दिया भाई, हम जो है ना इन तीनों पॉइंट्स को हम बारी बारी करके जो है हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन ए के अंदर। तो हमारे पास पॉइंट ए क्या है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं भाई पॉइंट ए क्या है हमारे पास, पॉइंट ए है हमारे पास 7, -3। पॉइंट बी है हमारे पास क्या है, हमारे पास -7, 5 है हमारे पास। फिर पॉइंट सी क्या है हमारे पास, 11, 5 है हमारे पास। अब हम इसको जो है बारी बारी पुट करके देखेंगे किसके अंदर, इक्वेशन ए के अंदर। ए पॉइंट ए हमारे पास क्या था, पॉइंट ए 7, -3, सही है, 7, -3। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7 क्या हमारे पास एक्स है और -3 हमारे पास क्या है, वाई है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2gx, तो x क्या हमारे पास 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 14g प्लस 2fy, y हमारे पास है -3, तो यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा, -6 हो जाएगा, -6f हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 58 प्लस 14g -6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1, सही। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट बी निकालेंगे। पॉइंट बी हमारे पास क्या था, फॉर पॉइंट बी हमारे पास क्या है, -7,
5 क्या है हमारे पास, -7,5 है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर उसके बाद -14g हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और तो यहाँ पर 74 माइनस 14g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। सही है मेरा बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट सी निकालेंगे। तो पॉइंट सी निकालेंगे फॉर पॉइंट सी हमारे पास क्या था, 11,5 था। क्या था, 11,5 था। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, देखिए तो 11 एक्स स्क्वायर है, तो 11 क्या हो जाएगा 21 प्लस 25 वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वाई क्या हमारे पास 5 है, तो 5 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद 22g हो जाएगा प्लस 10f प्लस c, और ये इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 146 प्लस 22g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। सही है। अब क्या करेंगे, अब जो है हमने सेपरेट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से। ऐसा क्यों करेंगे हम, ऐसा करने पे हमारे पास जो है वो g की वैल्यू निकल के आ जाएगी, g या फिर f की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 हमारे पास थी 74 माइनस 14g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमारे पास इक्वेशन 3 क्या थी, इक्वेशन 3 थी 146 प्लस 22g प्लस 10f हो जाएगा, और प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब हम इसको प्लस, अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये तो सबसे पहले c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10f से माइनस 10f कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगा -36 और -72 हो जाएगा यहाँ पर, और g हमारे पास क्या आ जाएगा -36 हो जाएगा, -36g हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0, और ये भी हमारे पास क्या है 0 हो जाएगा, c हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, 36 माइनस 72, 36g है इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद 72 को उस तरफ ले जाऊँगा तो वहाँ पर पॉजिटिव का हो जाएगा, और यहाँ पर 36g माइनस का। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर g, यहाँ पर 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस की साइन वहाँ चली जाएगी, तो यहाँ -72 अपॉन 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कैंसिल आउट होएंगे, तो यहाँ पर जो है सिंपली g हमारे पास क्या निकल के आ गया -2, g हमारे पास क्या आ गया -2। अब हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को। तो सब्ट्रैक्ट, जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ आपने जो है ना कॉपी करना है, अपना रजिस्टर बना लें, उसमें कॉपी करना है, और ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में आप करके आएंगे। सही है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को किससे कराऊंगा, विद इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है हमने जो है इसको माइनस करवाना होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, हमारे माइनस, सबसे पहले यह लिख लेते हैं 74 माइनस 14g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है 58 प्लस 14g प्लस माइनस 6f
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 हो गई। क्या हो गई? इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या करेंगे, उसको भी हम जो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी साइन चेंज हो जाएगी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हम जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो है इस इक्वेशन की हमने साइन चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सही है। अब इसकी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? -28, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -28 जी हो जाएगा। सही है मेरा बेटा। और ये हो जाएगा ये प्लस 16 f हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में। तो यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई, वो कौन सी बन के आ गई? 16 - 28 g प्लस 16f इज इक्वल टू 0। सही है मेरा बेटा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक, सही है। अब क्या करेंगे हम? पुट द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 4। हमारे पास g की वैल्यू आ गई अब हमारे पास, तो अब हम जो है इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 4। सही है। तो यहाँ पर 16 - 28 -2 जी की जगह -2 आ जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस 16f इज इक्वल टू 0। इसको पुट करने, जी की वैल्यू पुट करने से हमारे पास f निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब क्या होगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, प्लस का 65 हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस 16f, और ये जो है हमारे पास 16 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड करने के बाद ये हो जाएंगे 72 प्लस 16f इज इक्वल टू 0। सही है। अब क्या करेंगे, इस 72 को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो माइनस का 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 को जो है मैं नीचे ले आकर डिवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 72 को इस तरफ ले आया और फिर 16 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो है कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पर -9/2 ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? f निकल के आ गया। सही है मेरा बेटा। अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू भी आ गई, g की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 1। किसके अंदर? इन इक्वेशन 1 के अंदर। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास c निकल के आ जाएगा। हम जो है इक्वेशन 1 ले रहे हैं क्योंकि वो आसान है हमारे लिए। अगर आप छोटी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो फिर वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पुट द वैल्यू, आपकी मर्जी है, आप जिसके अंदर भी पुट करना चाहें किसी भी इक्वेशन के अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 1। सही है। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, एक मरतबा वो लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 74 - 14g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। सही है मेरे बेटा। तो यहाँ पर जो है सिंपली अब मैं क्या करूँगा, 74 - 14 g की जगह क्या रख दूंगा, -2 रख दूंगा। सही है। और प्लस 10 f की जगह क्या रख दूंगा, -9/2, और फिर उसके बाद प्लस c एज इट इज ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 20 ये हो जाएगा 74 एज इट इज ऐसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और 5 जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -45 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरा बेटा अब सिंपली जो है इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 57 आपके पास ये बचेगा, और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली c इज इक्वल टू -57 निकल के आ गया c। कोई मुश्किल मेरा बेटा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास c भी निकल के आ गया, g भी निकल के आ गया, और f भी निकल के आ गया। सही है ना, आपने देखा कैसे निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब c, f और g को जो है हम
किसके अंदर पुट कर देंगे, जनरल इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जनरल इक्वेशन याद करें बेटा, जनरल इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है हम g की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर हम f की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करने के बाद जो है हमारे पास, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g हमारे पास क्या था, -2 था, और फिर उसके बाद x फिर प्लस 2f हमारे पास क्या था, -9/2, सही है। फिर y प्लस c हमारे पास क्या है, -57 है, सही है मेरा बेटा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -9y -57 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, ये हो गया आपका आंसर। सही है मेरा बेटा, कोई मुश्किल परेशानी, उम्मीद है आसानी होगी। अब आपका पैकेज क्या है, पैकेज बड़े दिनों से नहीं मिल रहा था आपको, तो आपका पैकेज जो है आपने ये मुझे करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है, बच्चों वाले हैं क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।